कि तुम लोगों को मेरे पिता से डर लगता है, लेकिन जो हम सबका परम पिता, क्या उससे डर नहीं लगता? उससे डर नहीं लगता क्या तुम्हें? तो दैत्य पुत्र कहते हैं कि तेरे पिता बड़े खतरनाक हैं, वो हमें मार डालेंगे अगर हम प्रभु का नाम लेंगे तेरे साथ। तो आज प्रहलाद जी कहते कि ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरे ऊपर छोड़ दो, और चलो आज हम संकीर्तन करते हैं। बड़ा सुंदर पहले तो उपदेश दिया कि ये जीवन हमें कितने 100 वर्षों का मिला है, लेकिन 50 वर्ष तो हम सोकर गंवा देते हैं। 10 वर्ष खेल कूद में गंवा देते हैं। 20 वर्ष हमने शादी विवाह किया, पढ़ाई लिखाई किया, वो बीत गया, फिर बुढ़ापा आ गया। भजन करने का कम समय मिला, नहीं मिला समय। आखिर भजन कर पाए नहीं। तो चलो आज भक्त प्रहलाद जी कहते हैं कि चलो आज हम भजन करते हैं। तो जितने भी प्रहलाद जी के मित्र हैं, सहपाठी हैं, कि कहते हैं कि प्रहलाद आज तू संभाल लेना। तो प्रहलाद जी ने कहा कि ठीक है, आज मैं सब संभाल लूंगा, चलो हम सभी मिलकर भजन करते हैं और आप सब भी मिलकर मेरे साथ बड़ा सुंदर नाम संकीर्तन कहते हैं। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, ओ श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण। देखिए, जब हिरण्यकश्यपु ने चंडामर्क जी से कहा कि इसको बड़ी खतरनाक बीमारी लग चुकी है, ये जो भक्ति है ये संक्रामक रोग की तरह होती है, और ये संक्रामक रोग अभी तो केवल प्रहलाद को लगा है, अगर इसे ठिकाने नहीं लगाया गया तो ये संक्रामक रोग बहुत जल्दी फैल जाएगा। तो प्रहलाद जी को मारने के बहुत प्रयास किया गया, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, भोजन छुड़वाया, सर्प से डसवाने का प्रयास किया गया, यहाँ तक कि होलिका के साथ अग्नि में जलाया, लेकिन तब भी प्रहलाद जी पर कोई असर नहीं हुआ। और यहाँ पर जैसे ही संकीर्तन प्रारंभ किया श्री प्रहलाद जी ने, चंडामर्क जी आकर देखे कि क्या देखा कि यहाँ तो रोग फैल चुका है। सोचे कि अगर ये रोग फैल गए तो कहीं मुझे भी ना लग जाए, और दौड़े दौड़े गए हिरण्यकश्यपु को बुलाने के लिए। इधर प्रहलाद भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, मेरे साथ सभी लोग बोलिए बड़े प्रेम के भाव से, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्री हरि नारायण
भज मन नारायण, श्री हरि नारायण भज मन नारायण, श्रीमन नारायण भज मन नारायण, श्रीमन नारायण भज मन नारायण, श्री हरि नारायण भज मन नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भज मन 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 नारायण, श्री हरि नारायण भज मन नारायण, श्री हरि नारायण भज मन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण देखिए सारे जितने भी विद्यार्थी सभी झूम कर नाच रहे हैं। उतने पर हिरण्यकशिपु आया और जोर की अट्टहास किया और सारा जो संकीर्तन का माहौल था एकदम शांत हो गया। सभी बालक डर गए और हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से क्या कहता है कि हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल विभेदन, कि मंदात्मन अपने पुत्र को कितनी गालियां दे रहा है कि तू कुल का नाश करने वाला है। हम चंदन जैसे कुल में, दैत्य कुल में तू बबूलगम कांटा जैसे कहां पैदा हो गया? तू यहाँ कैसे पैदा हो गया? और बहुत बोलता है कि हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल विभेद कराधम स्तद्धम मच्छा सनोद्धूतम नैशे त्वादयमक्षयम। इतनी जोर जोर से अपने बालक को चिल्लाने लग गया, डांटने लग गया और कहता है कि मेरे केवल भ्रिकुटी टेढ़ी करने से सारा त्रैलोक्य डर जाता है और तू मेरा पुत्र होकर मुझसे डरता नहीं है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि आपको भी जो इतना बल प्रदान करने वाला है वो मेरे भगवान नारायण है, उन्हीं से आपको ये बल प्राप्त होता है। केवल आपको नहीं, सारी सृष्टि में ये बल हो चाहे जो हो, प्रदान करने वाले केवल मेरे भगवान नारायण हैं। मेरे भगवान नारायण ने ही आपको ये बल दिया है और उसी बल के नाम पर आप अहंकार करते हैं। हिरण्यकशिपु पूछता है कि तेरा भगवान है कहाँ? अगर है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता? क्या मुझसे डरता है तेरा भगवान? प्रहलाद जी कहते हैं कि मेरे प्रभु कहाँ नहीं है ये पूछो। हिरण्यकशिपु कहता है क्या इस खंबे में है? प्रहलाद जी ने कहा बिल्कुल मेरे प्रभु इस खंबे में है, और जोर कर गदा से उस खंबे पर प्रहार किया और जैसे ही खंबे पर प्रहार किया उस पे से गगन गड़गड़ानो खम्भ फाटो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गगन गड़गड़ावे दसन जीभ लपलपावे और चितवत सरोज मानो अंक जात खानो। भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हो गए। आधा शरीर जो है प्रभु का मनुष्य का है और जो मुख है वह सिंह का बना हुआ है। और प्रभु क्रोध के मारे प्रभु की जीभ लपलपा रही, आंखें लाल लाल हुई हैं।
जब सभी ने देवताओं ने देखा, डर के मारे सभी पीछे भागने लग गए। भगवान नरसिंह युद्ध करने लग गए। ऊपर से जितने भी देवता हैं सभी कहते हैं प्रभु इस दैत्य को जल्दी मारो, क्योंकि संध्या होते ही साथ इनकी आसुरी वृत्ति और अधिक हो जाती, इनमें शक्ति आ जाती है। ब्रह्मा जी ने जब ये बात कही, प्रभु नरसिंह भगवान ने ऊपर देखा, क्रोध से ब्रह्मा जी डर गए। भगवान नारायण कहते हैं कि एक तो पहले ऐसे ऐसे वर देते हो, ऊपर से कहते हो कि जल्दी मारो। प्रभु युद्ध करते जा रहे हैं और जैसे ही शाम का समय हुआ, हिरण्यकशिपु को अपनी गोद पर लेकर और बीच दहलीज पर जाकर बैठ गए। लेकिन हिरण्यकशिपु कहता है कि मैंने तो वरदान प्राप्त किए हैं, तो मुझे कैसे मारोगे? तो भगवान कहते हैं कि तू पहले ये देख, उसने कहा कि न मैं भीतर मरूं न मैं बाहर मरूं। तो भगवान ने कहा इसीलिए बीच दहली पे बैठा हूँ। हिरण्यकशिपु कहता है कि न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। तो भगवान कहते हैं संध्या काल हो रहा है, न दिन है न रात है। हिरण्यकशिपु कहता है कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। तो भगवान नरसिंह कहते कि ये नाखून किस लिए दिख रहे हैं? तेरे लिए मेरे नाखून ही काफी हैं। फिर हिरण्यकशिपु कहता है कि मैं भगवान ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से ना मरूं। तो भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा को मैंने बनाया है, ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया। और जैसे ही संध्या का समय हुआ, वो पूछता है कि ना मैं 12 महीने में किसी महीने में मरूं। तो प्रभु ने बताया कि जो 13वां महीना अधिक मास बनाया है, ये तेरे लिए ही स्पेशल बनाया है। और संध्या का समय हुआ, प्रभु ने अपने दोनों हाथों के नाखूनों से उसके पेट को फाड़कर उसके पेट से आंतें निकालकर और उस आंत की माला पहनाई। बोले अंतरमाली भगवान की। इधर प्रभु का इतना भयानक स्वरूप हो गया है कि सभी देवता अब डर रहे हैं। हिरण्यकशिपु का तो उद्धार हो गया, लेकिन अब प्रभु शांत कैसे हो? सभी देवता सोचने लग गए। बारी बारी आकर सभी देवताओं ने प्रभु की स्तुति की, लेकिन जैसे ही प्रभु के नेत्रों को देखते हैं, प्रभु का मुख देखते हैं, डर के मारे सभी भाग जाते हैं। तो देवताओं ने सोचा कि इनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी को ही क्यों न लाया जाए, कि पति कितने भी क्रोध में क्यों ना हो, लेकिन पत्नी का मुख देखते ही साथ उनके मुख पर खुशी आ जाती है। तो जाकर लक्ष्मी जी को बुलाया। लक्ष्मी जी बढ़िया 16 श्रृंगार तैयार करके और हाथों में आरती की थाली लेकर छमछम करती आई। लेकिन जैसे ही भगवान नरसिंह के सामने गई तो उनकी आरती करना तो दूर, थाली वाली फेंक कर और गैया मैया करके मैया लक्ष्मी भी भाग गई। अब सभी देवता चिंता में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। तभी ब्रह्मा जी की नजर पड़ी छोटे से भक्त प्रहलाद पर और जाकर प्रहलाद से कहा कि तुम्हारे कारण भी प्रभु ने यह स्वरूप धारण किया है, तो जाकर तुम ही इन्हें शांत भी कर सकते हो। प्रहलाद जी जाते जा रहे प्रभु के पास धीरे धीरे और जाकर प्रभु के चरणों में गिर गए। जैसे ही प्रहलाद जी चरणों में गए, प्रभु ने उठाकर गोद में बिठा लिया और जिस तरह से एक गौ अपने बछड़े को जन्म देती है और जन्म देते ही साथ चाट चाट कर उसे उसका जो मल मूत्र लगा रहता उसे साफ कर देती है, उसी तरह से भगवान नरसिंह आज अपने पुत्र प्रहलाद पर इतना प्रेम लुटाते हैं, इतना प्रेम लुटाते हैं कि सभी देवता देखकर रोने लगते हैं। सभी की आंखों से अश्रु झरझर बहने लगे कि इतना प्रेम तो प्रभु ने कभी अपने पुत्र ब्रह्मा जी पर नहीं लुटाया, न अपने पुत्र शंकर पर लुटाया। आज ये दैत्य बालक होने के बाद भी आज प्रभु ने इसे अपने गोद में बिठाला और धीरे धीरे प्रहलाद के शरीर को सहलाते हैं और क्या कहते हैं कि हे प्रहलाद, आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि मेरा नाम लेने वाले को इतना कष्ट मिला हो। मेरा नाम लेने वाले के ऊपर कभी इतनी विपदा आई हो, लेकिन मैंने आने में कितनी देर कर दी। इस कोमल से शरीर को तो छूने में भी डर लगता है और ना जाने इस शरीर पर तूने कितने कष्ट भोगा।
से क्षमा मांगता है, लेकिन आज भगवान अपने भक्त से क्षमा मांगते हैं। आज भगवान क्षमा मांगते हैं कि प्रहलाद मुझे क्षमा कर दे, मैंने ही आने में देरी कर दी और तुझे इतना कष्ट भोगना पड़ा। किसी ने प्रहलाद जी से पूछा कि प्रभु का ये स्वरूप देखकर सभी डर गए, लेकिन प्रहलाद जी आप नहीं डरे। तो प्रहलाद जी ने क्या कहा, जो शेर होता है यदि किसी के सामने आ जाए शेर तो सभी उससे डर जाते हैं, लेकिन जो शेर का बालक होता है वो कभी नहीं डरता। वो अपने माँ के पास, अपने पिता के पास जाकर लाड लड़ाता है, वो नहीं डरता। तो मैं किसी और के पास थोड़ी ना हूँ, ये तो मेरे पिता हैं। और प्रभु इतना वात्सल्य लुटाते हैं कि सारी सृष्टि देखकर आज स्तब्ध रह गई कि इतना देवताओं पर भी कभी प्रेम नहीं लुटाया प्रभु ने जितना इस प्रहलाद पर प्रेम लुटाया। तो महाराज परीक्षित बड़े खुश हो गए। इस प्रकार से भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि पुत्र कुछ वर मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु आपके दर्शन मिल गए, मुझे और क्या चाहिए। इतना प्रेम आपने मुझे दिया और मैं मांग कर क्या करूंगा। आपको यदि कुछ देना ही है तो मुझे ये दे दीजिए कि मेरे मन में कभी मांगने की इच्छा ही ना आए। लेकिन प्रभु की भक्ति किया था उन्होंने, तो प्रभु को भी बिना दिए रहा नहीं जा रहा है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु केवल एक चीज मुझे दे दीजिए कि मेरे पिता को वैकुंठ प्राप्त हो। तो भगवान नरसिंह कहते हैं कि पुत्र प्रहलाद, जिनकी संतान तुम्हारी तरह भक्त हो, क्या उसे कभी नर्क प्राप्त हो सकता है? कभी नहीं। जिनका पुत्र प्रहलाद जी के समान हो, उन माता पिता को कभी नर्क हो ही नहीं सकता। ये तो तुम नहीं मांगोगे तब भी तुम्हारे पिता को वैकुंठ का वास मिलेगा। इस प्रकार से भगवान ने सप्तम स्कंद में हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया और अपने भक्त प्रहलाद पर इतना प्रेम लुटाया। सभी बोलेंगे एक बार, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब हम अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हैं। अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा बताई गई है। अनेक मनवंतर होते हैं। भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत मनवंतरों का निरूपण किया गया है, जिनमें से सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग जब एक हजार बार बीत जाते हैं तब जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। और उन्हीं 14 मनवंतर होते हैं वो स्वयंभू, स्वरोचिष, औत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सावरणी, दक्ष सावरणी, ब्रह्म सावरणी, धर्म सावरणी, रुद्र सावरणी, देव सावरणी तथा इंद्र सावरणी। ये 14 प्रकार के मनवंतर हैं, जिनमें से एक बार चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने गज और ग्राह पर कृपा की। एक बार की बात है कि एक बड़ा सुंदर वन था, पर्वत था। वहां पर एक गजेंद्र गज रहता था। बड़ा विशाल हाथी था। उस हाथी की गंध कोई सूंघकर जो शेर भी हुआ करते थे वह भी डर जाया करते थे। इतना बलशाली हाथी था। इसका बहुत बड़ा परिवार था। एक बार यह हाथी अपने सारे परिवार के साथ जाकर जल क्रीड़ा करने लग गया। जल पिया और जल क्रीड़ा करने लग गया। अपने सूंड से जल निकाल कर अपनी पत्नियों पर, अपने बालकों पर फेंकता जाता है और पूरे जल को गंदा करते जाता है। और उस
जल में एक ग्राह रहता था। जब तक जल पिया तब तक तो ग्राह ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जैसे ही जल गंदा करने लग गया जब वह गज, तो उस ग्राह ने आकर उस गज का पैर पकड़ लिया। पहले तो उस गजेंद्र को बड़ा अभिमान था कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे इतने बालक हैं, मेरी इतनी पत्नियां हैं, मुझे बचा लेंगी। पत्नियों ने, बालकों ने बहुत कोशिश की बचाने की, बहुत कोशिश की, पकड़ पकड़ कर खींचा, लेकिन जब किसी का बस नहीं चला तो सभी छोड़कर चल दिए। आज इस हाथी को यकीन हुआ कि न परिवार अपना है, न अपने पुत्र अपने हैं, न कोई अपना है। क्यों? क्योंकि प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, को काहू को नाही। कोई किसी का नहीं है, और सुख में आन सब ही मिल बैठत, रहत चहुदिस घेरे। जब हम सुख में होते हैं तो जो हमारा पराया भी होता है ना, वो भी आकर फिर अपने रिश्ते बताता है। और विपत्ति पड़ी सब ही संग छाड़त, वो कौन आबत नियरे। कि जब कष्ट पड़ता है तो कोई भी पास में नहीं आता, सब छोड़ के चले जाते हैं। आज इस गजेंद्र को यही एहसास हो गया कि मैं जिस परिवार का इतना अभिमान करता था, उसी ने आज मेरी विपत्ति के समय पर मेरा साथ छोड़ दिया। जब गजेंद्र ने देखा कि अब कोई साथ नहीं देने वाला है, तो प्रभु को याद करने लग गया। बड़ी सुंदर स्तुति करता है, ओम नमो भगवते तस्मै तच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। जब स्तुति किया तो सभी देवताओं ने सोचा कि इस स्तुति में तो मेरा नाम ही नहीं है, जब ये हमारा नाम ले तब तो हम आए, लेकिन यहाँ पर किसी का नाम ही नहीं लिया गजेंद्र ने। तो जिसमें किसी का नाम नहीं होता, भगवान नारायण ने सोचा जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है। और उस हाथी ने केवल ह ही कहा था, और री कहते ही साथ प्रभु गरुड़ारूढ़ होकर आए और उस हाथी की सूंड को पकड़कर खींचा। और जैसे ही हाथी के सूंड को पकड़कर खींचा, पीछे पीछे गजेंद्र का जो पैर पकड़े रखा हुआ उस मगर का सर्वप्रथम प्रभु ने अपने सुदर्शन दिव्य चक्र से उस ग्राह का उद्धार किया। अब किसी ने प्रश्न किया कि प्रभु आपको पुकारा तो था इस गजेंद्र ने, लेकिन आपने आते साथ सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया, वो क्यों? तो भगवान बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जो मेरा भक्त है, जो मेरे चरणों को पकड़ के रखा है जिसने, उसका तो कल्याण होगा ही होगा, उसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जो मेरे भक्त का चरण पकड़ता है उसे सबसे पहले मैं उद्धार करता हूँ, मैं सबसे पहले उसका उद्धार करता हूँ। आज इसीलिए इस मगर का सबसे पहले प्रभु ने उद्धार किया। तो महाराज परीक्षित पूछते हैं कि आखिर इसने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जो प्रभु इसे दर्शन देने आए। तो श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि ये जो मगर था वह पूर्व जन्म में हुहु नाम का गंधर्व था, और इसका कार्य था सभी को प्रसन्न करना, सभी को हंसाना। एक बार की बात है कि देवर्षि देवल ऋषि एक जल में स्नान करके और भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे, तभी इस हुहु नाम के गंधर्व ने जाकर इनका पैर पकड़ लिया। और जब पैर पकड़ा तो देवल ऋषि घबरा गए, डर गए कि कोई मगर ने आकर पैर पकड़ लिया क्या। छटपटाए, तो जैसे ही छटपटाए वह हुहु नाम का गंधर्व बाहर आया और हंसने लग गया। तो देवल ऋषि ने शाप दिया कि जा तू मगर की तरह पैर पकड़ता है, जाकर तू मगर हो जा। लेकिन बहुत क्षमा याचना की उस
हुहु नाम के गंधर्व ने, तो देवल ऋषि ने कहा कि ठीक है, ऐसे ही जाकर किसी भक्त के पैर पकड़ेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। और इधर जो ये गजेंद्र है, जो गजेंद्र है, ये पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। एक बार अगस्त्य मुनि इनके यहाँ पधारे, लेकिन यह पूजा में बैठा हुआ था, लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया और अगस्त्य मुनि क्रोधित हो गए कि एकदम हाथी की तरह बैठा हुआ है, जा तो पूर्व जन्म में अब हाथी हो जाएगा। इतना अहंकार है तुझे अपने पूजा पाठ का, इतने अपने बल का, तो जाकर तू हाथी ही बन जा। और ये पूर्व जन्म में, अगले जन्म में जाकर हाथी बन गया, लेकिन बड़ी क्षमा याचना की। बड़ी क्षमा याचना करने पर अगस्त्य ऋषि ने कहा कि ठीक है, तुम हाथी तो बनोगे, लेकिन प्रभु आकर तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार से प्रभु ने चाक्षुष मनवंतर में गजेंद्र और ग्राह पर कृपा की। आगे चलकर एक बार की बात है कि देवराज इंद्र को दुर्वासा मुनि ने एक माला पहनाई उनका सम्मान करने के लिए, और देवराज इंद्र ने उस माला को निकालकर अपने हाथी ऐरावत के गले में पहना दी, और उस ऐरावत हाथी ने उस माला को गले से निकालकर और अपने पैरों से कुचल दिया। तो ये बात दुर्वासा मुनि को अच्छी नहीं लगी। सबसे क्रोधित जो कोई ऋषि है तो वो सबसे ज्यादा दुर्वासा ऋषि है। क्रोध में आकर कहा कि इंद्र और सारे देवताओं, तुम सभी श्रीहीन हो जाओ, क्योंकि तुमने मेरी दी हुई माला का अपमान किया है। जब देवराज इंद्र एवं सभी देवता श्रीहीन हो गए और ये बात शुक्राचार्य जी को एवं दैत्यराज बलि को पता चली, तो जाकर स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और सारे स्वर्ग पर बलि का आधिपत्य हो गया। अब सभी जितने भी देवता हैं वे मारे मारे फिरते हैं। सभी देवता भगवान नारायण की शरण में गए कि प्रभु हमें शरण दीजिए, अब हम क्या करें, अब हम क्या करें, क्योंकि पूरे स्वर्ग पर दैत्यों ने अपना आधिपत्य जमा लिया है। तो भगवान नारायण ने कहा कि तुम सभी का जो श्री है वह समुद्र में समा गया है, और ये तभी वापस मिल सकता है जब समुद्र मंथन होगा। तो देवताओं ने पूछा कि प्रभु हम कैसे समुद्र का मंथन करें, हम कैसे समुद्र मंथन करें। तो भगवान नारायण ने कहा कि दैत्यों की सहायता लेकर और समुद्र मंथन करो, और उसमें से ही तुम सभी का श्री जो है, जो जा चुका है, वह पुनः लौट कर आएगा। सभी देवता गए दैत्यों के पास और दैत्यों से बोला कि हम सभी समुद्र का मंथन करेंगे, उसमें से अमृत निकलेगा और अमृत पीकर हम सभी अमर हो जाएंगे। अमृत पीकर हम सभी अमर हो जाएंगे, फिर चाहे जितना लड़े हमें से कोई मरेगा ही नहीं। ये बात दैत्यों को बड़ी प्यारी लगी। कहा ठीक है। सभी देवता और दैत्य चल दिए कि अब किस चीज से आखिर मंथन किया जाए। तो देखा तो भगवान ने कहा कि मंदराचल पर्वत को रई बनाया जाए। मंदराचल पर्वत को उठाकर लाने लग गए, लेकिन भगवान गणेश का आवाहन नहीं किया, तो पर्वत गिरकर आकाश से गिरा और नीचे धरती पर आ गया, जिनमें से कुछ दैत्य चकनाचूर होकर मर गए। दैत्यों ने कहा कि हमें नहीं पीना है अमृत, हमें नहीं करना है कोई ये समुद्र मंथन, हमें नहीं करना, हमें नहीं होना अमर। तो भगवान नारायण ने कहा कि तुम सभी चलो, मैं अपने गरुड़ पर रखकर मंदराचल पर्वत को लेकर आता हूँ। और भगवान ने अपने गरुड़ पर मंदराचल पर्वत को रखा और लाकर समुद्र के बीच में रख दिया। समुद्र के बीच में रख दिया। अब जैसे ही मंथन की बारी आई तो रस्सी किस चीज की बनाई जाए, तो वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया।
वासुकी नाग से पहले पूछा गया तो वासुकी ने कहा कि इससे मेरा क्या लाभ होगा। तो देवताओं ने कहा कि जो अमृत निकलेगा वह आपको भी पीने को मिलेगा और आप भी अमर हो जाओगे। वासुकी नाग ने यह प्रस्तावना स्वीकार कर ली और आ गए। यहाँ रस्सी बना दी गई वासुकी नाग की और मंदराचल पर्वत को रई बनाकर अब जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ उतने पर ही मंदराचल पर्वत पृथ्वी पे धंसने लग गया। तो प्रभु साक्षात आकर कछुए का रूप धारण करते हैं। बोलिए कच्छप भगवान की जय। भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और अपने पीठ पर मंदराचल पर्वत का भार संभाला और अब जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया तो जो देवता थे वह पूंछ की तरफ लग गए और जो दैत्य से सर्प के मुख की तरफ लग गए। अब जैसे समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ सर्प के मुख से विष निकला और सारे जितने भी दैत्य थे सब काले पड़ गए। सभी दैत्य काले पड़ गए और देवता थे जो पूंछ की तरफ लगे हुए थे, क्योंकि दैत्यों को पहले कहा गया कि तुम पूंछ की तरफ लगो। तो दैत्यों ने कहा कि हम कोई ऐसे वैसे खानदान से थोड़ी ना है, हम कोई ऐसे वैसे खानदान से बिलोंग नहीं करते, हम भी कश्यप की संतान हैं, तो हमें मुख की तरफ लगना है। लगा दिया सो काले पड़ गए। अब यहाँ समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। सर्वप्रथम समुद्र मंथन से कालकूट विष निकला। कालकूट विष निकला, पूरे पृथ्वी में जितने भी देवी देवता मनुष्य जीव चराचर सचराचर जितने भी थे सभी जलने लग गए। तो भगवान शिव की स्तुति की सभी ने और भगवान